अभी जो सीखना है उसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर एंट्री। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है? कुछ बना। अभी तक हम जो एंट्री कर रहे थे, जैसे एनडीटीवी परचेज की तो एनडीटीवी सेल कर दी, डेल कंप्यूटर परचेज किया तो डेल कंप्यूटर सेल कर दी, सेलो पेन परचेज की सेलो पेन सेल कर दी। 10 क्वांटिटी में खरीदा तो 10 क्वांटिटी सेल कर दी, 8 क्वांटिटी सेल कर दी। उससे ज्यादा नहीं बेच सकते, बेचेंगे तो क्या होगा? नेगेटिव स्टॉक हो जाएगा। अब कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जो मैन्युफैक्चर करते हैं, मतलब खरीदते तो हैं बट जो खरीदते हैं वो नहीं बेचते। उस खरीदे हुए सामान से कुछ और बना लेते हैं और उसके बाद उसको सेल करते हैं। जैसे कि होता है ना आलू, तो कोई आलू खरीदेगा और कोई आलू बेचेगा, और एक आलू खरीदेगा फिर उसके चिप्स बनाएगा, पैकेट में भरेगा और फिर उसको बेचेगा। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे वो क्या कर रहा है? खरीद तो आलू रहा है लेकिन बेच चिप्स रहा है, तो स्टॉक बदल गया है। वो उसके अंदर आलू ही, लेकिन वो ऐसे एंट्री नहीं कर सकता ना कि आधे किलो आलू बेच दी। चिप्स की एंट्री करनी पड़ेगी, वो भी ग्राम में। तो यहाँ पे स्टॉक को बनाते कैसे टैली के अंदर, वो सीखना है। क्योंकि कभी उसने चिप्स अगर खरीदे ही नहीं है तो सेल करेगा तो नेगेटिव चला जाएगा। कभी अगर हम आलू खरीदेंगे तो स्टॉक बढ़ता ही रहेगा हमेशा, क्योंकि कभी बेचेंगे नहीं तो स्टॉक घटेगा नहीं। तो स्टॉक कब घटता है? जब बिकता है, या फिर हम एक गोदाम दूसरे गोदाम में ट्रांसफर करेंगे। लेकिन ट्रांसफर करने से घटेगा थोड़ी ना। कंपनी या बिजनेस में तो रहेगा वो स्टॉक। स्टॉक से तभी जाएगा जब हम माल वापस करेंगे या फिर सेल करेंगे। वापस तो करेंगे नहीं, आप सेल भी नहीं कर पाएंगे। करना लेकिन सेल ही, लेकिन बनाने के बाद। तो टैली में ये चीज कैसे करेंगे उसके लिए अलग से बनाया गया है वाउचर। इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग जनरल वाउचर, जो कि टैली में होता नहीं, हमें बनाना पड़ता है। तो कैसे करते हैं वो सीखना है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग जनरल वाउचर नाम से मैंने कंपनी बना दी, किसी भी नाम से बना सकते हैं कंपनी से कोई फीचर्स इनेबल नहीं करना। मैन्युफैक्चरिंग जनरल वाउचर करने के लिए सबसे पहले स्टॉक बनाना पड़ेगा। तो स्टॉक बनाने के लिए जाना है क्रिएट पर। क्रिएट में स्टॉक ग्रुप्स, जो ग्रुप होंगे वो बना लेंगे पहले। तो पहले ये सोचना पड़ेगा बनाना किसका है। तो लेने को तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। कंप्यूटर का एग्जांपल सबसे बढ़िया है, क्योंकि उसमें अलग अलग पार्ट जोड़ते हैं और कंप्यूटर हमने देख रखा है लगभग। जैसे चिप्स वाला लेंगे तो उसमें बस आलू और कुछ ज्यादा आएगा नहीं। कुछ फ्लेवर्स आ सकते हैं, कुछ मसाले वगैरह वो भी खरीद सकते हैं, मिला के बेच सकते हैं। कंप्यूटर में बात करें तो एक कंप्यूटर शॉप है जो कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स को खरीद के कंप्यूटर बना के फिर सेल करती है। तो कंप्यूटर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो हम लिख लेते हैं। जैसे बात करें ओनली सीपीयू की, तो सीपीयू या सिस्टम यूनिट के अंदर क्या क्या होता है? जैसे कि एक होती है मदरबोर्ड होती है, तो मदरबोर्ड का ग्रुप बना दिया, इसे यस कर देंगे। सीपीयू फैन होता है, फैन का बना दिया। रैम, रैम के बाद इसमें हम दे देंगे और हार्ड डिस्क यानी एसएसडी दे देते हैं, एसएसडी। और फिर इसमें दे देंगे हम एसएमपीएस, पावर सप्लाई से। और रैम हो गई, हार्ड डिस्क हो गए, फैन हो गया, है ना लोग, यही चीजें होती हैं। और एक उसकी एक कैबिनेट होगी, बॉडी जिसे हम बोलते हैं कैबिनेट। यस। तो अभी हम सीपीयू बना रहे हैं एक अकेला ना, और फाइनली हमारा एक सीपीयू बन के तैयार हो जाएगा। इसे बोलते हैं सिस्टम यूनिट जो बनेगा। इसको सिस्टम यूनिट बोलते हैं, सीपीयू को सीपीयू बोल सकते हैं शॉर्ट में, यहाँ चाहे तो एलिस में लिख सकते हैं सीपीयू। ये तो हमने बना दिया ग्रुप। अब बनेंगे क्या? स्टॉक आइटम्स, है ना, स्टॉक आइटम। उससे पहले यूनिट बना देते हैं एनओएस या पीसीएस नंबर। अब स्टॉक आइटम में गए, मदरबोर्ड हमने लिया था, तो मदरबोर्ड कौन सा वो बताना पड़ेगा। मान लिया इंटेल कंपनी का, तो इंटेल मदरबोर्ड। और मदरबोर्ड अंडर किस में आए? ग्रुप में मदरबोर्ड। यूनिट नंबर्स, ये वही है जो पहले सीख रखा है, स्टॉक को बना रहे हैं बस। सीपीयू फैन, तो सीपीयू फैन भी कौन सा? मान लिया इंटेल सीपीयू फैन, अंडर सीपीयू फैन। ठीक है। रैम, तो रैम कैसे? 2 GB DDR3 रैम, अंडर रैम और नंबर्स। 128 GB SSD, अंडर SSD यूनिट पीसेस। SMPS तो वो ले लेंगे। हाँ, कैटेगरी वाइज ले सकते हैं, कंपनी के हिसाब से ले सकते हैं। फिर जेब्रॉनिक SMPS कंपनी के हिसाब से ले लिया, अंडर SMPS और यूनिट नंबर्स। ठीक है। कैबिनेट थी, कैबिनेट भी किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, जेब्रॉनिक का ले लें, जेब्रॉनिक्स कैबिनेट।
अंडर कैटेगरी। इतना समझ में आया क्या बनाया? रॉ मटेरियल बना दिया एक तरीके का, ठीक है। रॉ मटेरियल मतलब जो यूज होगा उसको मिलाने में। अब यहाँ पे हम चाहते तो एक F11 दबाकर स्टॉक कैटेगरी का ऑप्शन होता है उसे इनेबल कर लेते। F11 पे नहीं आएगा, F12 दबाते उस पर जाएगा ये स्टॉक कैटेगरी ऑप्शन। यस, ये बस एडिशनल है, करना चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ पे जब भी जो आइटम बना रहे थे इन सबको हम यहाँ पे कैटेगरी क्रिएट करते रॉ मटेरियल नाम से, और इन सबको हम किस में रख लेते रॉ मटेरियल, ठीक है। रॉ मटेरियल रखने से क्या फायदा होता, बाद में हम देख सकते हैं हमारे पास कितना रॉ मटेरियल है कैटेगरी वाइज अगर मेंटेन करना हो। अभी हमने नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी हमने क्या कर दिया, सबसे पहले ग्रुप बना दिए, ग्रुप मदरबोर्ड के बना दिए, फैन, कैबिनेट, हार्ड डिस्क, रैम, जो भी इसके अंदर यूज होता है ग्रुप। फिर बाद में जिस कंपनी का यूज होता है उसके नाम का हमने स्टॉक आइटम बना दिया, तो हमारा एक रॉ मटेरियल बनकर तैयार हो गया। अब इस रॉ मटेरियल को मिला के हमें फाइनली एक स्टॉक आइटम बनाना है जिससे हम फिनिश गुड बोल सकते हैं। तो फिनिश गुड क्या होगी वो देना है। तो फिनिश गुड में हमने मान लिया हम इन सबको मिला के बना रहे हैं, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। हमने ले लिया यहाँ पे मान लो डेल का ले लिया, डेल का कंप्यूटर बना रहे हैं, ठीक है। तो डेल सीपीयू है ना, डेल सीपीयू। डेल सीपीयू अंडर किसके जाएगा, सीपीयू या फिर कंप्यूटर के, तो सीपीयू रख देते हैं। अब सीपीयू ऑलरेडी बना हुआ है क्योंकि वो सीपीयू जो प्रोसेसर आता है वो भी एक सीपीयू ही होता है। सिस्टम यूनिट देते हैं, ब्रैकेट में लिख देंगे कंप्यूटर, मतलब फाइनली पूरा कंप्यूटर बन गया ये। यस, तो डेल सीपीयू अंडर किसके जाएगा, कंप्यूटर, और इसकी स्टॉक यूनिट क्या होगी, नंबर्स। यहां तक आ गए समझ में? क्या क्या किया अभी, बस रॉ मटेरियल बनाया और फिर इसके बाद एक फिनिश गुड बना दी जिससे जो मिलके बन रहा है। एग्जाम्पल अगर ले थोड़ी देर पहले, तो अभी हमने जो आलू लिए थे तो आलू का ग्रुप बन गया। फिर उसके बाद नमक, मिर्ची, जो भी यूज होता होगा उसमें, उन सबको खरीद लिया, ग्रुप बना दिया। ग्रुप बनाने के बाद फिर स्टॉक आइटम बनाया कि मिर्ची कौन सी उस कंपनी के नाम से, है ना, फिर नमक कौन सा उस कंपनी के नाम से, फिर आलू भी कौन सी क्वालिटी के या कौन सी वैरायटी, वो चूज करके हमने सारे रॉ मटेरियल बना दिए। फाइनली क्या बनाना है, चिप्स बनानी, तो किस कंपनी की चिप्स बनाने वो नाम लिख दिया हमने यहाँ पे, जैसे कि डेल सीपीयू लिखा है ऐसे इस कंपनी का नाम। कौन से आते हैं चिप्स में, कुरकुरे, आकाश, तो आकाश चिप्स अंडर चिप्स, ठीक है। तो ये वही लिखा है अंडर चिप्स और यूनिट सिस्टम। लेकिन ये सेव करने से पहले हमें बताना पड़ेगा कि इस स्टॉक आइटम पे रॉ मटेरियल कौन सा यूज होगा इसे बनाने में। तो यहाँ पे स्टॉक आइटम बनाने से पहले यहाँ पे कुछ एक फीचर्स है उसे इनेबल करके जो रॉ मटेरियल हमने बनाया उसको यहाँ पे शामिल करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, F12 और यहाँ पर ये ऑप्शन सेट कंपोनेंट्स लिस्ट, जो यूज होंगे उसको बनाने में हम कॉम्प्लेक्स की लिस्ट सेट करनी है, हाँ करनी है। बिल ऑफ मटेरियल, शॉर्ट में से BOM भी बोलते हैं, बिल ऑफ मटेरियल इन स्टॉक आइटम, हाँ इसे यूज करना है, यस करो। तो बिल ऑफ मटेरियल इस टॉपिक का नाम हम बोल सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग जनरल वाउचर भी बनेगा इसे बनने के बाद। अब यहाँ पे जैसे ही हम यूनिट लेंगे तो नीचे हमारे पास एक ऑप्शन बढ़ जाएगा, इसे बनाने में क्या क्या कंपोनेंट्स यूज हो रहा है उसकी लिस्ट सेट करनी, हाँ करनी है, इसे यस करें। जैसे यस करेंगे तो हमारे सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी कि कौन सा स्टॉक आइटम बना रहे हो। तो हम बना रहे हैं डेल कंप्यूटर या डेल सीपीयू, यहाँ पे नाम दे देंगे डेल। वो बोल रहा है यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर, एक टाइम पे कितने यूनिट मैन्युफैक्चर करेंगे। मतलब ऐसा होता है जैसे कि एक आलू से चिप्स बनेंगे क्या, तो कितने आलू से चिप्स बनेंगे एक बार में, तो बहुत सारे कितने, तो हमने 10 किलो आलू लेके चिप्स बना रहा है, तो 10 किलो आलू लेके एक पैकेट चिप्स का बनेगा। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि जब बनाओगे तो कितने यूनिट बनेगा। तो फैक्ट्री में अगर कोई काम हो रहा है एक बार में एक नहीं होगा, एक बार में कई सारे होंगे। जैसे कि मोबाइल अगर बनना तो एक बार में कई सारे बन सकते हैं, क्योंकि अलग अलग पार्ट्स बनते जाएंगे और एक साथ एक मशीन में लाके सबको जोड़ के बना देंगे एक बार में, तो एक यूनिट बनती है। जैसे कि एक यूनिट में 20 स्टॉक हो सकता है, जैसे 10 किलो आलू से 100 पैकेट चिप्स के बन जाएंगे, तो एक बार में 100 पैकेट निकल रहा है। तो वैसे ये कुछ पूछ रहा है कि यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जब आप बनाओगे तो एक बार में कितने बन जाएंगे। तो कंप्यूटर वाले मामले में क्या होता है, एक टाइम पे एक ही कंप्यूटर बनता है, तो सारे पार्ट्स मिलेंगे एक कंप्यूटर बन गया, फिर अगले पार्ट्स मिलेंगे फिर एक कंप्यूटर बन गया। तो यहाँ पे हम एक कर रहे हैं। और अगर कोई वैसा ऑटोमेटिक वाला सिस्टम है, मशीन ऑपरेट होती है यहाँ पे, वह एक टाइम हो सकता है 5, 10 या 20 भी निकल रहा है कंप्यूटर, तो जो भी होगा यहाँ पे टाइप कर देना। कुल मिला के बाद यहाँ ये बता रहा है
कि आप जो स्टॉक कितना बनाने में कितना यूज करने वाले हो। तो अगर मैंने यहाँ पे ले लिया 4, तो 4 सीपीयू बनाने में क्या क्या यूज होगा वो नीचे बताना है बस। अगर हम यहाँ पे 10 बना रहे हैं, 10 बनाने में क्या क्या यूज होगा वो नीचे बताना है। तो अभी हम कितने बना रहे हैं, एक ही बना रहे हैं, तो एक बनाने में क्या क्या यूज होगा वो बताना है। तो एक पीस बनाने में, एक माउस बनाने में 128 जीबी एसएसडी का यूज होगा। ठीक है, कितनी यूज होंगी, 1 2 3, हम माना एक यूज होगी, बस एक हार्ड डिस्क लगेगी। इसके अलावा अगर हम रैम की बात करें तो कितनी रैम यूज होंगी, 2 जीबी। तो हमने माना इसमें 2 रैम यूज होंगी, 2 जीबी की 2 रैम लगाएंगे, 4 जीबी का सिस्टम बनाएंगे इसमें। और मदरबोर्ड कितने यूज होंगे, तो मदरबोर्ड एक ही यूज होगा। और फैन कितने यूज होंगे, फैन एक यूज होगा। और एसएमपीएस कितने यूज होंगे, एक। और ठीक है, एक और बनाया था हमने कैबिनेट का, वो ये कितनी यूज होगी, एक यूज होगी। तो एक डेल कंप्यूटर बनाने में ये सारे सीपीयू, मतलब एक डेल सीपीयू बनाने में ये सारे कंपोनेंट्स यूज होंगे जो उसके अंदर लगते हैं। ठीक है, और कितने यूज होंगे, एक एक, और रैम 2 यूज होगी। कितना आया समझ में। अगर हम यहाँ पे यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर में ऊपर जो एक नॉच लिखा है इसे हम 10 कर देंगे, तो हार्ड डिस्क कितनी यूज होंगी, 10 है ना। रैम कितनी यूज होंगी, 20। मदरबोर्ड कितनी यूज होंगे, 1 10, ऐसे करके 10 10 हो जाएगा सेम। तो अभी कंपनी बन गई। कंपनी बनने के बाद हमने स्टॉक ग्रुप बना दी, रॉ मटेरियल के स्टॉक आइटम बना दी, एक फिनिश गुड बना दी। फिनिश गुड बनाते समय रॉ मटेरियल को उसमें ऐड करा दी। अब हमें अगर बनाना है तो बनाने के लिए हमारे पास स्टॉक होना तो चाहिए। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल को परचेस कर लेंगे वाउचर में जाकर, F9 कैश परचेस किया, परचेस में परचेस कर लिया। से जो भी सामान हमें यूज होने वाला है वो खरीद लेते हैं। 128 जीबी एसएसडी 10 खरीद ली, एक की रेट जो भी होगी वो टाक कर दें 1200। रैम कितनी यूज हो रही है, 10 20 खरीद लेंगे। जो भी रॉ मटेरियल हमें यूज होगा वो खरीद लें। सीपीयू नहीं खरीदेंगे क्योंकि तो बना ही रहा है ना मदरबोर्ड। तो रॉ मटेरियल खरीद लिया हमने, इसमें हमने सीपीयू नहीं खरीदे, उसकी क्वांटिटी अभी 0 ही है, लेकिन जो यूज होता है उसे बनाने में वो सारा खरीद लिया से। तो ये हो गया पहला एक कि बिल ऑफ मटेरियल में हमने कंपोनेंट के लिए सेट कर दिया। ये एक टॉपिक हो गया, लेकिन ये जुड़ेगा दूसरे टॉपिक से, उसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग जनरल वाउचर। तो हम क्या करेंगे, वाउचर बनाएंगे। वाउचर बनाने के लिए क्रिएट में जाना है, वाउचर टाइप, वाउचर का नाम रखना है मैन्युफैक्चरिंग जनरल वाउचर। कुछ भी नाम रख सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जनरल या मैन्युफैक्चरिंग अकेला, मैन्युफैक्चरिंग जनरल वाउचर। मैन्युफैक्चरिंग जनरल वाउचर रखने के बाद यहाँ पर हमें इसको अंडर किसके रखना है, तो ये अंडर जाएगा स्टॉक जनरल। स्टॉक जनरल में रखना है इसको। स्टॉक जनरल में रखने के बाद नीचे एक ऑप्शन डिस्प्ले होगा मैन्युफैक्चरिंग जनरल वाउचर। अगर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जनरल ऑप्शन नहीं आ रहा, इसका मतलब हमने सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर में स्टॉक जनरल नहीं रखा। तो स्टॉक जनरल में जैसे ही रखेंगे तो ऑटोमेटिक नीचे ऑप्शन जाएगा मैन्युफैक्चरिंग, और किसी वाउचर में नहीं आएगा। और बस सेव करना है। अब वाउचर में जाना है यहाँ पर, और F10 वाउचर प्रेस करेंगे अदर वाउचर्स में, और यहाँ पे यूज करेंगे जो हमने वाउचर बनाया था, मैन्युफैक्चरिंग जनरल वाउचर। ठीक है, ये वाउचर हमने खुद बनाया था। इसके बाद यहाँ पे हमसे पूछ जाएगा नेम ऑफ प्रोडक्ट, आप क्या बना रहे हैं। हम बना रहे हैं डेल सीपीयू, जो आइटम हमने वहां बनाया था। ये पूछ रहा है कि एक बार में कितनी क्वांटिटी बनाओगे। ठीक है, एक बार में कितने बैच बना रहा है, ये बैच पूछ रहा है। तो अभी हम एक बार में मान लो 5 कंप्यूटर बना रहे हैं, तो 5 कंप्यूटर बनाने में कितने क्या पार्ट्स यूज होंगे वो यहाँ आ जाएंगे। ठीक है,
तो 5 कंप्यूटर बना रहे हैं हम, एंटर। तो जैसे ही एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, 5 जैसे यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये नहीं आएगा 128 जैसे भी आ गया क्या? हाँ आ गया ना, 5 यूज होंगी, एक कितने की, 1200 की, तो ये पड़ेंगे 6000 की। तो पूरा ये बन गया सारा ना। कोई डिटेल डिस्क्रिप्शन देना हो तो यहाँ लिख सकते हैं इसके बारे में अलग से। तो इतना पार्ट यूज होगा, ठीक है, ओके, एंटर करेंगे। इसके अलावा कोई अदर कोई प्रोडक्ट यूज हो रहा हो तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कोई अलग लेबर वगैरह लग रही हो, वेजेस लग रही हो, तो ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। अदर एक्सपेंसेस 500 रुपए लग गया केवल लेबर को देने में जो बना रहा है, क्या स्क्रू या कोई छोटी छोटी चीज होती है, और वो हम यूज कर सकते हैं यहाँ। हाँ केबल्स हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एडिशनल चार्जेस होंगे वो ऐड कर सकते हैं, वेजेस लग सकती है, सर्विस जो भी मेंटेनेंस चार्ज लग रहा है उन्हें ऐड करने के बाद फाइनली यहाँ पे हमारा स्टॉक दिखाई देगा कि टोटल 5 कंप्यूटर में कितने के होंगे, 28,600 के। ठीक है, 28,600 के होंगे, जिसमें से एक कंप्यूटर हमें कितने का होगा, 5,720 रुपए का। यानी कि पर पीस के हिसाब से कंप्यूटर हमारे पास आए हैं, कितने आए, 5,720। और हमारे स्टॉक से इतना पीस कम हो जाएंगे अब रॉ मटेरियल से, इस रेट के आधार पर, और इसे कर देंगे सेव। अब हम जब चेक करेंगे डिस्प्ले स्टॉक समरी पे, तो यहाँ कैबिनेट हमारे पास 10 पीस, 15 पीस थे, 10 बचे। मदरबोर्ड हमारे पास 5 बचे, 10 थे, जो सब कम हो गए। और कंप्यूटर जब हमारे पास कितने पीस हो गए, 5। ये तो हमने खरीदा भी नहीं था, और ये ऑटोमेटिक इसकी एंट्री हो गई मैन्युफैक्चरिंग जनरल वाउचर की मदद से। इस तरीके से ये हमने परचेस नहीं किया, ये हमने बनाया। अब हम स्टॉक को आराम से सेल कर सकते हैं। वाउचर में जाएंगे, F8 सेल्स, कैश बेचा, सेल्स में सेल्स, स्टॉक आइटम में दिखाई दे रहा है कि डेल सीपीयू कितने हैं, 5। जब ये बिक जाएगा फिर रॉ मटेरियल खरीदेंगे, फिर मैन्युफैक्चरिंग वाउचर बना लेंगे, फिर खरीदेंगे, फिर बना लेंगे। फिर से कैच करें, एक बार और देख लेते हैं। रेट तो उसने बताया कि 5,700 रुपए थी, तो हम कुछ बेच देंगे इसको, मान लो 9,000 प्रॉफिट पे। या अब मान लो और बनाना है, तो फिर से जाएंगे वाउचर में, F10 अदर वाउचर। पहले रॉ मटेरियल्स खरीद लेंगे, अभी तो रॉ मटेरियल्स ऑलरेडी है। क्या बना रहे हैं, डेल सीपीयू, ज्यादा नहीं बना रहे इस बार, 4 बना लेते हैं, 4 का स्टॉक है अभी भी, तो ये यूज होगा बनाने में। सेम रेट है, 5,720 ही पड़ेंगे अभी भी, और सेम। और फिर सब स्टॉक में जाएंगे तो स्टॉक बढ़ चुका होगा, फिर से स्टॉक समरी पे ये 6 पीस होगा टोटल। तो अभी 5 बनाए थे, अभी कुछ 3 बेच दिए थे, फिर 4 बना लिए, टोटल 6 पीस हमारे पास अभी भी है। और ये स्टॉक कम हो गया, एक ही बचे हैं अभी, ये खत्म होने वाले हैं। आगे मैन्युफैक्चरिंग